नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे भारत और अमेरिका के साथ की, और क्या इस साथ से पाक दहलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। उसने पाकिस्तान को फटकारते हुए इस जघन्य हमले की जांच में पूरी तरह सहयोग करने की सख्त मांग की है। देर रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत कर आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की दो टूक नीति स्पष्ट की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को साफ तौर पर कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में रूबियो ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हमले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को इस कठिन समय में अमेरिका का नजदीकी साझेदार बताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इससे इतर कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने भी इस पर आतंकवादी हमले के बाद बातें और अपनी चिंताएं प्रकट की हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर उन्होंने भी अपनी चिंता जताई है। तीनों देशों ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने तथा कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मुद्दे का समाधान खोजने की अपील की है। कतर ने कहा है कि संकट और विवादों के समाधान के लिए बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका है। और क्या बातचीत से ही समाधान निकलेगा? क्योंकि जिस ओर इशारा अमेरिका कर रहा है उससे अमेरिका का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही यह भी गुंजाइश बन रही है कि बातचीत या कूटनीतिक तरीकों से ही इसका समाधान खोजे। इस पूरे जटिल समस्या और प्रकरण को समझने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करोड़ी सिंह सर आपके साथ करते हैं। बात कूटनीतिक हो चली है। अभी तक हम बात कर रहे थे युद्ध होगा नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कैसे होगा, वक्त तय होगा, वो सब जब होगा तब होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है उसके ऊपर भी सर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये क्या हो रहा है? भारत अमेरिका का साथ दिख तो रहा है, अमेरिका भी दे तो रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कह रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकाल लीजिए, बातचीत कीजिए। भारत से भी अपील कर रहा है कि आप अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखिए, शांति से आगे बढ़िए। तो फिर शांति होगी तो घमासान कैसे होगा, और फिर इस पूरे मुद्दे का पटाक्षेप कैसे होगा? सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए कुणाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ। कि क्या हम इसको ये मान लें कि दुनिया के देश हमारे साथ? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों नहीं है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब आतंकवाद की घटना हुई, पूरे दुनिया ने, छोटे देश से बड़े देश तक, सब ने उसको कंडेम किया। उसके बाद ये भी कहा कि भारत जो भी आतंकवाद के विरुद्ध एक्शन लेता है उसमें हम भारत के साथ हैं, यहाँ तक कह दिया देशों ने। लेकिन जब पाकिस्तान का सवाल आया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया है, पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन हो, वहां सब देश पीछे हट गए हैं। और जो अभी अमेरिका कह रहा है कि आप शांति से, पाकिस्तान को कह रहा है सहयोग करो, ये ऑप्शन तो बहुत पहले भारत आजमा चुका है। पठानकोट में क्या हुआ था? जॉइंट इंक्वायरी हुई थी, क्या हुआ उसका? कहां पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया? ऐसा नहीं, भारत ने हर ऑप्शन आजमाया नहीं। भारत की देखिए एक डिक्लेयर्ड नीति है कि दुनिया की कोई भी समस्या है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समाधान हो सकता है, जंग समाधान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है ये बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है। ये सब बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान का केस एक एक्सेप्शन है और उसकी एक हिस्ट्री है कुणाल। ऐसा नहीं है कि एकदम से भारत ने एक्शन की बात कर दी है। अगर हम
जी। 70 के दशक में पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि लो लो इंटेंसिटी वार, प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया, और उसमें स्मगलिंग को उन्होंने सबसे पहला एक वेपन के रूप में यूज करना शुरू किया। उसमें नारकोटिक्स हैं, वेपन्स की सप्लाई और बहुत से प्रीशियस मेटल, भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के, ये सब मेथड यूज किए। तो भारत ने कहा भाई देखिए, आप और हम इस तरीके से नहीं कर सकते, लीगल ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम बारबेड वायर बना लेते हैं। भारत ने अपनी सीमा बना ली, बारबेड वायर खींच लिए। तो भारत का डिफेंसिव अप्रोच था, भारत ने कुछ नहीं किया। फिर और आगे बढ़े तो 89-90 में ऐसा लगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब युद्ध होने वाला है, हालात बिगड़े। तो उस समय एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति आई कि पाकिस्तान ने कहा कि नो वार पैक्ट कर लो, भारत ने कहा कि फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लो। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, दोस्ती नहीं चाहिए, आप हमारे ऊपर अटैक मत करो। तो भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण था, जब दोस्ती है तो अटैक का सवाल ही नहीं उठता है। तो वो विरोधाभासपूर्ण स्थिति चली, वहां कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आगे बढ़े और हालात बिगड़े 90 में, जो करगिल वाले में। तो फिर भारत ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की। भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट पाकिस्तान को दिया कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, लोगों का आना जाना होगा, एक समझ विकसित होगी शांति के लिए। वो मेथड भी भारत ने यूज कर लिया। उससे और आगे बढ़े तो जब अभी दूसरे इंसिडेंट हुए तो भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके भी देख लिया, जो कि नॉर्मली अपने यहाँ डोमेस्टिक क्राइम में पुलिस वाले करते हैं ना, फर्स्ट टाइम क्राइम करने वाले, और धीरे धीरे उसके एक हिस्ट्री शीट बन जाती है, हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर कर देते हैं। तो पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया कि एक हिस्ट्री शीटर की स्थिति आ गई। उस केस में अमेरिका ये कहता है कि आप सहयोग करो पाकिस्तान को, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब भारत के सामने ऑप्शन क्या हो सकते हैं दुनिया के अनुभव से? जो ऑप्शन भारत ने पहले ऑप्शन लिया, जो प्रिलिमिनरी मेजर था, वो 5 तरह के एक सीरीज ऑफ एक्शन था। 4 तो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थे, हाई कमीशन से रिलेटेड, और एक इंडस वाटर का था। और स्थिति आगे बढ़ी तो पाकिस्तान ने क्या किया कि हम इंडिया को एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे, हम इंडिया से जितना भी मीगर ट्रेड है उसको भी बैन कर देंगे, और जो बाइलेटरल एग्रीमेंट है उनको नहीं मानेंगे। तो भारत ने भी ये किया कि पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद, स्पेस नहीं देंगे। तो ये सब भारत ने ले लिया। लेकिन पिछले 7 दिन से आज बॉर्डर पे सर थोड़ी ऐसे स्थिति में अमेरिका का ये सहयोग करे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये नेशनल जो महाशक्तियां वो लेती रही, अफगानिस्तान में लिया, इराक में लिया, और आज भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है कोलिशन ऑफ विलिंग, जो टेररिस्ट है या जो एग्रेसर है उसके अगेंस्ट में हम देश इकट्ठे होकर कोई एक्शन ले। तो क्या भारत के साथ कोई देश खड़ा होने के लिए तैयार है? अगर भारत कहे कि हम कोलिशन ऑफ विलिंग होगा, और जो पाकिस्तान देश पे अटैक नहीं, पाकिस्तान पे जो टेररिस्ट अड्डे हैं उन पे अटैक किया जाए, इस तरह का हम कोलिशन ऑफ विलिंग करें, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। कुणाल नहीं, ये तो कोलिशन ऑफ विलिंग है वो ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो कि रशिया ने यूक्रेन में किया, उसके इम्प्लीकेशंस कितने भयंकर हो सकते हैं ये भी हम सोच सकते हैं। इजराइल ने हमास पे किया, हमास ने इजराइल पे अटैक किया तो एक्शन लिया। उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन एक रॉक की तरह खड़े हुए हैं। भारत के साथ कौन खड़ा होगा? कोई देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक्शन तो दुनिया में हो चुके हैं। अब भारत क्या एक्शन ले? भारत एक्शन ले, कुछ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से बन रही है। एक्सक्लूसिव मिलिट्री एक्शन नहीं, इकोनॉमिक एक्शन भी होगा। जिस तरह से पाकिस्तान को फिर से एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में रखा, ग्रे लिस्ट में रखा जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से कमजोर किया जाए, या और कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा, डिप्लोमेटिक भी होगा, मिलिट्री भी होगा। इस तरह का एक्शन हो सकता है। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन जैसा रशिया ने किया यूक्रेन में, मेरे ख्याल से उसके अकेले के इम्प्लीकेशंस खतरनाक हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह का, क्योंकि 10 दिन, आधा मिनट जी बोलिए सर, बोलिए। 10 दिन हो गए, जनता दबाव बना रही है सरकार पे।
सरकार ने पूरे इंटेलिजेंस इनपुट ले लिए, एनआईए ने अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने ये एविडेंस जुटा लिया कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, मिलिट्री का के कमांडर से प्रधानमंत्री की बातचीत हो गई है, मिलिट्री प्रिपेयर्ड है, राजनीतिक दृष्टि से पूरी सुदृढ़ता है, पूरा देश एक साथ है। अब सरकार ने कल कितनी सभी कमेटियों की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की भी हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी हुई, इकोनॉमिक अफेयर्स की भी हुई, सिक्योरिटी कमेटी की भी हुई, और तो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, उसका भी रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया। तो मुझे लगता है कि कुछ प्लानिंग हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा और उसी के लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि एक्सक्लूसिव एक्शन एक नहीं हो सकता। ये जी कुणाल। नहीं, ठीक है, आपने तो जो क्या ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रहा है उसके बारे में विस्तार से हमें कुछ बताने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा सवाल शर्मा साहब यह है कि भारत और अमेरिका के साथ की हम बात करते हैं, साथ अभी भी दे रहा है, लेकिन क्या यह साथ चाइना की तरह का साथ है? चाइना ने भी तो यही सारी बातें कही थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, शांति रखिए। अमेरिका को तो कम से कम तटस्थ रूप से सामने आके बोलना चाहिए। एक तरफ तो कहता भी है आतंकवाद के खिलाफ है, हम आपके साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहता है आप निष्पक्ष जांच में सहयोग करें। ये सारी चीजें आ रही हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और इस बीच हम वॉर लेवल की बात कर रहे हैं। किस ओर जा रही है यह कहानी शर्मा साहब? कुणाल जी, की कथनी और करनी के अंदर काफी अंतर है। आप हमें कहते हैं कि बातचीत से समाधान ढूंढिए, बातचीत से टेंशन का, आप इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान को कहता है कि सहयोग कीजिए। मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने क्या सर, थोड़ा आपकी आवाज़ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लगता है थोड़ा एक बार कनेक्शन सर देख लीजिए, एक बार कनेक्शन देख लीजिए, आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है। शर्मा साहब, ब्रेक पर जाने के पहले आप कुछ कह रहे थे, वो बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, उसके बारे में भी ज़रूर इलाबोरेटली बता दीजिएगा हमें, और यह भी समझा दीजिएगा कि अब आगे में जिस ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे थे, क्या जिस ओर अब सिंह साहब इशारा कर रहे हैं कि वॉर के अलावा जो अलग तरीके से वॉर लड़े जाते हैं, अब वही लास्ट रिजॉर्ट होगा क्या? शर्मा साहब, सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज बीच में, जी, आप एक सेंटेंस बोलते हैं, बीच में आपके कुछ शब्द जो हैं वो सुनाई नहीं देते। अभी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज बोलिए। मैं जवाब दे सकता हूं? जी जी जी, बोलिए सर। देखिए कुणाल जी, हमारे आदरणीय करोड़ी सिंह साहब ने बहुत डिटेल के अंदर वो बातें कवर कर दी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका जो है उसकी कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अमेरिका लीबिया के अंदर गए थे बातचीत करने के लिए? क्या वो सद्दाम हुसैन के पास गए थे इराक में ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? क्या वो अफगानिस्तान में गए थे चेक करने के लिए? तो साहब, ऐसा है कि ज्ञान बांटना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको कि इस प्रकार की ह्यूमिलेशन और इस प्रकार से 26 लोगों को जो है धर्म पूछकर जो है का कत्ल किया गया था। आज के दिन में जो है ये पब्लिक का प्रेशर, पब्लिक की ये भावनाएं हैं जो कि चुनी हुई सरकार को जो है सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एक एक्शन लेना पड़ेगा। मैं एक सैनिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जंग जो है वो एक लास्ट मेथड होना चाहिए, एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जंग के अंदर बहुत सारे कोलेटरल डैमेजेस होती हैं और एक दिन का जंग जो होता है वो देश को 10 साल पीछे ले जाता है। लेकिन कुणाल जी, जिस समय सुरक्षा और आपका आत्मसम्मान का सवाल होता है
तो उसलिए जंग में जाने से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कई बार आपके चैनलों के ऊपर कही है कि देखिए साहब, जिस समय आपके अनुकूल होता है तो आप हर प्रकार का युद्ध जीत सकते हैं। आज समय हमारे अनुकूल है क्योंकि हमारा शत्रु इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी और मिलिटरीली तौर के ऊपर भी एक प्रकार से खंडित है। उसका पाकिस्तान आर्मी का मोराल, जैसी कि खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग बाग जो है मास स्केल के ऊपर रिजाइन कर रहे हैं। इवन जो उनके कोर कमांडर है, जो मांगला के अंदर उनका कोर कमांडर है ऑफेंसिव फॉर्मेशन का, वो रिजाइन कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के दिलो दिमाग के अंदर किस प्रकार का भय है। और दूसरा, पाकिस्तान आर्मी के जो लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो समझते हैं और उन्होंने एक प्रकार से अपना विश्वास जो है मिलिट्री लीडरशिप में खो दिया है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान है या केपीके है या अफगानिस्तान के तालिबान हैं, वो किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के फौजियों को और पाकिस्तान के पुलिस को लोगों को मार रही है। इसकी तारीख के अंदर एक 1500 जो भी है, उन्होंने पूरी पाकिस्तान आर्मी को, इसलिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक लो मोराल है कि देखिए साहब, जिस समय पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें लोग बाग रिजाइन कर रहे हैं। और रिजाइन होने के नाते समझ सकता हूं कि आपको जैसे ही पता चला कि हालात खराब हैं, आपने और बाकी जनरल्स की फैमिली को जो है आपने विदेश भेज दिया, तो ऐसी बातें जो है छुपती नहीं है आर्मी के अंदर। ठीक। दूसरा, अभी आप देख लीजिए कि आप ऊपर से नॉर्थ से चलिए, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या सिंध के जिस प्रकार का वहां पे आक्रोश है पानी के लिए, ये उनकी मेन मीडिया तो कवर नहीं कर रही है, लेकिन वहां भी आक्रोश है। और मुझे इसके अंदर से कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर सिंध प्रांत के लोग भी हो सकता है हथियार उठा ले। लेकिन उनका 2-3 महीने पहले तो बलोच के लोगों के साथ 3-4 दिन का उनका सम्मेलन भी चला था। तो साहब ऐसा है कि अभी हालात जो है बहुत खराब है। पाकिस्तान के पास आज की तारीख के अंदर 9 कोर है, 9 में से 7 जो है वो डिफेंसिव में है और 2 ऑफेंसिव में है। एक मांगला के अंदर, दूसरी मुल्तान के अंदर। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो फौज जो है हमला करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC क्रॉस करती है, उसका एक जनरल जो है वो अगर रिजाइन कर रहा है, तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। मैं आदरणीय करोड़ी सिंह साहब से सहमत हूं मिलिट्री एक्शन के लिए जो उन्होंने अपने विचार प्रकट की हैं, लेकिन ये एक आइडियल समय है और आपको किसी प्रकार की गिल्ट भी नहीं होनी चाहिए भारत को कि हमने युद्ध किया है, क्योंकि हम जो है हम विक्टिम रहे हैं। बातचीत बार बार हुई है, बातचीत हमारी तरफ से मित्रता का हाथ जो है हर बार बढ़ाया गया है और उसका उन्होंने क्या नतीजा देखा? कारगिल युद्ध हो गया। 1 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, जबकि मोदी जी ने सडन विजिट किया था नवाज शरीफ को मिलने के लिए। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर आप कोई यकीन नहीं कर सकते। और फाइनल मेरा जो है कि ये अभी राइट टाइम है पाकिस्तान आने के। हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उनके साथ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का जो एलीट ग्रुप है। ठीक है। एक क्विक क्लोजिंग, ठीक है, आज की तारीख, ठीक है सर, ठीक है। एक क्विक क्लोजिंग हम सिंह साहब आपसे भी लेने की कोशिश करते हैं। और अब यह समझा दीजिएगा सर कि अब यह जो हो रहा है, क्या आप कोई कोवर्ट एक्शन की गुंजाइश है या फिर वही पुरानी बात कि युद्ध किसी भी चीज का समस्या का समाधान नहीं है? देखिए कुणाल, ये बात तो एक शाश्वत सत्य है, समाधान नहीं है। लेकिन कई बार आप मजबूर हो जाते हैं जंग करने के लिए
क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह पिछले 45 साल कहूंगा मैं, जिस तरह का अनुभव रहा है भारत का, उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अमेरिका जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि अमेरिका खुद तो ऐसा करता है भारत के लिए बातचीत की, देखिए अमेरिका का अपना दृष्टिकोण कहेगा, लेकिन समस्या यहाँ नहीं अमेरिका पाकिस्तान को ये क्यों नहीं कहता, उनको आप खत्म कीजिए। जब कारण खत्म हो जाएंगे आतंकवाद के तो इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं उठेगी, बातचीत की बात ही नहीं उठेगी। जब कारण ही खत्म हो गए तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन है, जैशे मोहम्मद है, और जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा है, जो इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ है, केवल पाकिस्तान बेस्ड नहीं है। अमेरिका भी विक्टिम रहा है। अमेरिका में राणा को और हेडली को सजा हुई वो जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के नेटवर्क की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि डेनमार्क पे वहां अखबार पे अटैक करें, तो उसमें सजा हो चुकी है। तो अमेरिका को मालूम है कि ये जो संगठन है इनका इंटरनेशनल नेटवर्क है, आतंकवाद के ये कारण है। तो अमेरिका पाकिस्तान को ये सलाह क्यों नहीं देता कि इनको आप खत्म कर दीजिए, और इनके जो नेता हैं जिन्होंने क्राइम किया आतंकवाद का, उनको एक लीगल प्रोसेस, एक जुडिशियल प्रोसेस में लाना चाहिए। नहीं कर रहा है अमेरिका ये। तो अमेरिका से तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन उन आतंकवाद के बेसिस को हिंदुस्तान कैसे खत्म करे, ये तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान पे अटैक कर दे, लेकिन जो आतंकवाद के बेस है, कारण है, जड़ है, उस जड़ को तो उखाड़ना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, तो क्या इन्वेस्टिगेशन का कोई परिणाम निकलेगा? सही बात का एक्सपीरियंस नहीं निकलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सिंह साहब। इसका मतलब भारत को अपने ही हिसाब से चीजों को आगे रखने और करने की भी जरूरत है। समझ गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है भारत का, नसीहत भी दे रहा है पाकिस्तान को, ऐसे में कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो समस्या का समाधान यही है कि भारत को अपने हिसाब से अपनी ताकत के अनुसार ही काम करना होगा। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।